आज हम पार्ट 3 करेंगे जिसमें दिया है शब्दों का निर्माण। क्या दिया है? शब्दों का निर्माण। इसमें दिए गए शब्दों को मिलाते हुए नए शब्द बनाइए, है ना। शब्दों के शुरू में जोड़ने से, जो शब्दों के शुरू में हम जोड़ते हैं शब्दांश, जो हम ये जोड़ते हैं, ये सब क्या है? शब्दांश। क्या है ये? शब्दांश। शब्दांश का क्या अर्थ होता है? शब्द का अंश, मीन शब्द का एक छोटा भाग, ठीक है, शब्द का एक भाग, ठीक है। और शब्द क्या होते हैं? जिनका प्रॉपर अर्थ निकलता है, जैसे चार, चार का भी अर्थ है, कार का भी अर्थ है, हार का भी अर्थ है, नाम का भी अर्थ है। ये सब तो है शब्द। और ये क्या है? शब्द। उप, उप का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। उप। तो जब हम इन शब्दों को इस शब्दांश में जोड़ देंगे तो एक नया शब्द बन जाता है, ठीक है। और जो हम शब्दों के शुरू में जोड़ते हैं उन शब्दांशों को हम क्या कहते हैं? जिन शब्दांशों को हम शब्दों के शुरू में जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग। जो हम शुरू में जोड़ते हैं, जैसे हमने चार के, जैसे यहाँ पर चार लिखा हुआ है और उसके हमें शुरू में जोड़ना है उप, तो ये उप हमारा क्या है? उपसर्ग। इसका नाम क्या है? मतलब क्या बोलते हैं इनको? उपसर्ग, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हमें इन सब में जो ये नीचे शब्द दिए हैं इनमें हमें ये उप शब्दांश को जोड़ना है और नए शब्द का निर्माण करना है। जैसे मैंने इसमें किया है उप, उप में चार जोड़ा है, उपचार, तो नया शब्द क्या बना? उपचार। उपकार, नया शब्द क्या बना? उपकार। उपहार, उपनाम, तो ये नए शब्द बने हैं, ठीक है। इन शब्दों में हमने शब्दांश को जोड़ा तो इनसे क्या हुआ? नए शब्दों का निर्माण हुआ, ठीक है। उसी तरह अब आप आइए शब्दों के अंत में जोड़ने से। अब हमने ऊपर वाले में क्या किया था? शब्द के शुरू में जोड़ा था। इसमें क्या किया था? हमने शब्द के शुरू में जोड़ा था, लेकिन अब हमें क्या करना है? अंत में जोड़ने से। जैसे दार, है ना, हमें क्या करना है? शुरू के इस शब्द के अंत में जोड़ना है, ठीक है। तो जो अंत में जुड़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। जिन शब्दांशों को, ये भी क्या है? शब्दांश। क्या है? ये भी शब्दांश, ठीक है। तो जो शब्दांश हम शब्द के अंत में जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। और जिन्हें हम शुरू में जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही इनको अंत में जोड़ना है। जो ये शब्द दिया है इसके अंत में जोड़ा, क्या बना? ईमानदार, ठीक है। कर्ज, कर्जदार, दुकानदार, तो यहाँ पर नए शब्दों का निर्माण हुआ, मीन्स नए शब्द यहाँ पर बने हैं, ठीक है। समझ में आई बात? उसके बाद यहाँ पर देखिए दोनों शब्दों को आपस में जोड़ने पर बने शब्दों को लिखिए। जैसे विद्या, विद्या और आलय, तो हमने यहाँ पर एक नया शब्द बनाया है, विद्यालय। सूर्य और अस्त, सूर्य और अस्त को मिला के बनेगा एक ही शब्द बनेगा, सूर्यास्त। यम और राज, यमराज। चित्र और कार, चित्रकार, ठीक है। कार्य और आलय, कार्यालय, क्या बनेगा? कार्यालय, ठीक है। दिए गए शब्दों को मिलाते हुए नए शब्द बनाइए। आपने जो नए शब्द बनाए हैं उनका अर्थ भी लिखिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने शब्द बनाए हैं आजीवन। इसमें हमें ये जो शब्दांश दिया है शुरू में जोड़कर बनाना है, आजीवन, आकार, आजीविका। हमें इनके अर्थ भी लिखने हैं यहाँ पर। आजीवन, आजीवन का जैसे अर्थ होता है जीवन भर, है ना। अब वाला, वाला को हमें अंत में जोड़ना है, जैसे टोपी वाला, घर वाला, गाड़ी वाला, है ना। तो हमने इनसे नए शब्दों का निर्माण किया है। जैसे टोपी में वाला हमने शब्दांश जोड़ा है तो क्या बना यहाँ पे? टोपी वाला, घर वाला और गाड़ी वाला, ठीक है। समझ में आई बात? उसके बाद हमें क्या करना है? कविता से कहानी। यहाँ पर देखिए, आपको दिए गए वाक्यों को पढ़िए और बताइए कि ये कविता की किस पंक्ति से जुड़े हैं। जो यहाँ पर ये अर्थ दिया गया है हमें ये बताना है कि ये कौन सी पंक्ति का अर्थ है। एक चित्रकार सुनसान जगह पर बैठकर चित्र बना रहा था, तो ये कौन सी पंक्ति का अर्थ है? ये उस पंक्ति का अर्थ है चित्रकार। कविता में देखिए वहां पर लिखा है चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, ठीक है। यहाँ पर मैंने छोटा रूप करके लिख दिया है क्योंकि पूरा आता नहीं, तो ये वहां से वहां तक है, ठीक है।
शेर बड़े ध्यान से चित्रकार की ओर देखने लगा। ये कौन सी पंक्ति है कविता में, कौन सी पंक्ति का अर्थ है? तो ये इस पंक्ति का अर्थ है बड़े ध्यान से, है ना, बड़े ध्यान से। यहाँ पर देखिए, लगा देखने चित्रकार की ओर, ये उस पंक्ति का अर्थ है। ऐसे ही हमें इन दोनों का भी बताना है कि ये कौन कौन सी पंक्ति के अर्थ हैं। ठीक है। अच्छा, अब नीचे इसमें ये आपको नोटबुक में करना है, और इसमें क्या करना है, ये जो कविता की पंक्ति दी गई है इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है, मीन्स इसका अर्थ लिखना है कि इस पंक्ति का अर्थ क्या है। ऐसे ही इस पंक्ति का अर्थ लिखना है। ऐसे ही ये 4 पंक्तियां दी गई हैं, इन चारों का अर्थ हमें अपने शब्दों में लिखना है नोटबुक में। ठीक है। ब्लॉक 22 22, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची। यहाँ पर लियोनार्डो दा विंची के बारे में बताया गया है। ये एक फेमस वास्तुशिल्पी और संगीतज्ञ। लियोनार्डो दा विंची एक अद्भुत व्यक्ति थे, है ना, बहुत ही महान व्यक्ति थे। इन्होंने मतलब एक महान चित्रकार भी थे, पेंटर भी थे, है ना, इंजीनियर भी थे, संगीतज्ञ भी थे, गणितज्ञ भी थे, है ना, डिजाइनर, वैज्ञानिक, मतलब एक महान अद्भुत व्यक्ति थे ये। ठीक है। और जो ये सबसे ज्यादा फेमस थे किस चीज के लिए थे, ये अपनी पेंटिंग्स के लिए थे, चित्रकला के लिए थे। ठीक है। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं, चलो। दा विंची एक अद्भुत व्यक्ति थे। वह महान चित्रकार होने के साथ साथ एक महान मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, संगीतज्ञ, इंजीनियर, कुशल गणितज्ञ, वाद्य यंत्र डिजाइनर तथा वैज्ञानिक थे। लियोनार्डो दा विंची का जन्म सन प्रदेश के विंची नामक ग्राम में हुआ था। इस ग्राम के नाम पर इनके कुल का नाम पड़ा। शारीरिक सुंदरता तथा तेजी के साथ साथ इनमें स्वभाव की मोहकता, व्यवहारिकता तथा बौद्धिक विषयों में प्रवीणता के गुण थे। सन 1513 से 1516 और 1516 1513 से 1516 तक रोम में रहने के पश्चात इन्हें फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम अपने देश ले गए। सन 1519 में इनकी मृत्यु फ्रांस में हुई। ओके। ने छोटी उम्र से ही विभिन्न विषयों का अनुशीलन आरंभ किया। इनमें से संगीत, चित्रकारी और मूर्ति रचना मुख्य थे। इन्हें पिता ने इन्हें प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार तथा स्वर्णकार आंद्रेया देल विरोक्यो के पास काम सीखने के लिए भेजा। लियोनार्डो आंद्रेया देल विरोक्यो का छत्र छाया में रहकर कार्य करते रहे। लियोनार्डो चित्रकारी, वास्तुकला, शरीर संरचना, ज्योतिष, जल गति विज्ञान पर अलग अलग लेख लिखना चाहते थे, पर यह काम पूरी नहीं हो सका। इन विषयों पर इनके केवल अपूर्ण लेख हैं। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि लियोनार्डो को ईश्वरीय वरदान प्राप्त था। इनकी दृष्टि भी वस्तुओं को असाधारण तरीके से ग्रहण करती थी। वे उन बातों को देख और जान लेते थे जिनका फोटोग्राफी के चलन के पूर्व किसी को ज्ञान नहीं था। ओके। नीचे दिया है, क्या आप जानते हैं लियोनार्डो दा विंची अपनी महान चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें उन कौन कौन सी है, मोनालिसा और द लास्ट सपर प्रमुख हैं। ठीक है।
नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं। वनस्पति, जमीन में उगने वाले पेड़ पौधे। अपूर्ण, अपूर्ण का अर्थ है अधूरा, ठीक है। कुछ शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं। अद्भुत, अद्भुत का अर्थ होता है खास। वाद्य यंत्र डिजाइनर, संगीत बजाने वाला यंत्र को बनाने वाला। ग्राम, गांव। मोहकता, मन को मोहना। प्रवीणता, निपुणता। अनुशीलन, अभ्यास, ठीक है। ये कुछ इसके शब्दार्थ हैं, ठीक है। ये आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे सभी बच्चे, ठीक है।